कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, यह व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, स्नान दान का क्या समय रहेगा, सत्यनारायण भगवान की कथा आप घर में कब सुन सकते हैं और साथ में गुरु का सम्मान कैसे करें, सभी जानकारी के लिए वीडियो में आप बने रहिएगा, जिससे आपको संपूर्ण और सही सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। आषाढ़ मास की तिथि जान लेते हैं कि कब से आरंभ हो रही है, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में भी प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को विशेष मानी जाती है। तो आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा जो है वो खास हो जाती है, क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। तो पूर्णिमा के दिन आप पहले सुबह में स्नान दान कर ले, सभी दान पुण्य कर ले और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें, जिससे फल कई गुना प्राप्त हो। उस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा घर में सुन सकते हैं या अपने भी कथा पढ़ सकते हैं, या फिर आप पंडित या ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में कथा कह सकते हैं और पूरे भाई बंधु के साथ कथा जरूर सुने। अब आषाढ़ी पूर्णिमा जो है 2025 में गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं, वो कब से आरंभ हो रही है। तो देखिए पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई गुरुवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ जो है 10 जुलाई प्रातः काल मतलब सुबह में 1:36 पर आरंभ होगी और इसका समापन जो है 11 जुलाई को रात को 2:06 पर रहेगी। तो इस तिथि में आपको 10 जुलाई को ही व्रत धारण करना है, जो कि बहुत शुभ है और दिन है गुरुवार। उस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी घर में सुन सकते हैं और नियम से आप व्रत भी धारण कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आपको प्रातः काल में आपको पूजा का जो अभिजीत मुहूर्त है उसका समय क्या रहेगा। तो देखिए अभिजीत मुहूर्त का समय जो है 11:58 से लेकर 12:56 तक रहेगी। अब गोधली मुहूर्त जो है सायकाल में 7:21 से लेकर 7:41 तक रहेगी। निश्चित काल का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि में 12:06 से लेकर रात्रि में 12:47 के भीतर। अब चंद्रोदय का भी समय जान लेते हैं। तो देखिए चंद्रोदय का जो समय है सायकाल का 7:20। व्रत में ऐसे भी सुबह से लेकर शाम तक की पूजा होती है, उपवास होती है और अगले दिन ही व्रत खोला जाता है। तो आप सुबह प्रातःकाल स्नान कर लें नदी सरोवर में या घर में जैसे भी स्नान करें। स्नान करने के बाद आप पूरी तरह से निर्वित हो जाइए, फिर संकल्प जरूर लीजिएगा। कोई भी व्रत बिना संकल्प का अधूरा होता है। पूजा विधि विधान से करें और उस दिन जो है गुरुवार है तो भगवान बृहस्पति देव का भी दिन है, तो पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भी पीले वस्त्र बिछाकर और विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनको चनामृत से स्नान करा सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, धूप दीप जरूर दिखाएं, क्योंकि घर को सुगंधित भी करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पीले फूल से और पीले नैवेद्य से उनकी पूजा करें। उस दिन चना गुड़ से भी आप पूजा कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आप उस दिन सत्यनारायण भगवान की घर में कथा कह रहे हैं तो सभी भाई बंधुओं के साथ ही कथा सुने, जिससे कई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। उस दिन खीर जरूर बनाई जाती है और चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद उस दिन कई लोग नमक नहीं खाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नमक अगर धारण करना चाहते हैं तो व्रत खंडित होता है, तो आप फलाहार ही कर ले और अगले दिन आप दान पुण्य करने के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। तो आषाढ़ पूर्णिमा में चंद्रमा का जब अर्घ देते हैं ना, तो विधि विधान से उन्हें करते हैं और उसके बाद ही आपका व्रत संपन्न होता है। दान पुण्य आप कर सकते हैं, निर्धन या फिर जरूरतमंद को दान करें। दान में आप वस्त्र अन्न दान कर सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वो कमजोर है या फिर आप परेशानी में है, तो अर्घ देकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं ना, तो आपकी ग्रह दशा जो है वो भी सही हो जाती है, क्योंकि चंद्रदेव जो होते हैं 16 कलाओं में होते हैं, तो उनका आशीर्वाद बहुत अधिक प्राप्त होता है। आप माता रानी का भी उपासना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार के सामान के साथ साथ आप उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। अंधन का भंडार भरता है और आप पूरे भक्ति भाव से अपने जो गुरु हैं उनका भी सम्मान करें, उनको भी प्रणाम करें। घर में बड़े बुजुर्ग सभी को प्रणाम करना चाहिए। जरूरतमंद को आप दान पुण्य कर सकते हैं। अन्न का, धन का, फल फूल और वस्त्र का दान कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो कोशिश करें कि सफ़ेद वस्तु का दान न करें। सफ़ेद वस्तु का दान करने से बचना चाहिए, जिससे कि आपकी ग्रह दशा जो है वो सही रहे। अगर जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार